तो कॉल अटेंड करो ना, अगर नहीं की तो मैं ख़ुद को शूट कर दूँगा। और मुझे कहा कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बगैर किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। खुदकुशी, कत्ल, फिर खुदकुशी शुरू हुई, फिर अचानक से 302 में वो FIR कन्वर्ट हुई, अब दोबारा ये खुदकुशी में आएगी। तो क्या पुलिस ने इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं की इस केस में? तो मैं ख़ुद को ख़त्म करता हूँ, मैं नहीं रह सकता। जो मुतवफ़ी था जिसने खुदकुशी की, ये स्टूडेंट था। करेंगे कि आया ये रिश्ता लड़की के घर वालों की तरफ से नामंजूर था या लड़के के घर वालों की तरफ से नामंजूर था? ये इसने कोई रिश्ता वगैरह नहीं भेजा था कि रिश्ता हो जाए आपकी? तफ्तीश में क्या पता चला पिस्टल कहाँ से आया था या ये इसने अपने पास ही रखा था? तो मेरा तो यही मैसेज है कि यार जो लड़का जिसके साथ शादी कर रहा है ज़िंदगी उसी नहीं गुजारनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिजिटल के प्रोग्राम जुर्म दास्तान से मैं हूँ एहसन अवान। खुदकुशी, कत्ल, फिर खुदकुशी। आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फ़कीराबाद के इलाके में पेश आने वाले वाक़े की, जिसमें BS के तालिब इल्म की निजी हॉस्टल से लाश मिली। इब्तदाई तौर पर बताया गया कि तालिब इल्म जिसका नाम शहजाद है, इसने खुदकुशी की है, लेकिन अगले ही दिन शहजाद के भाई अमान ज़ेब ने शहजाद के 2 दोस्तों के ख़िलाफ़ कत्ल की FIR दर्ज करवा ली। पुलिस ने तफ्तीश की तो वाक़या दोबारा खुदकुशी की तरफ ही चला गया। ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, हक़ाइक़ क्या है, ऐनी शाहिद कौन है, पुलिस को किसने क्या बताया, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुतवफ़ी शहजाद जिसने खुदकुशी की थी, उनकी ऐनी शाहिद। इनसे बात करते हैं। ये बताइए वाक़या कैसे हुआ था? ये रात को मैं सो रही थी, सोने का टाइम था, उसने मुझे मैसेज किया कि ऑनलाइन हो, मुझे आपसे बात करनी है। मेरा डेटा ऑफ था, तो उसने कहा ऑनलाइन हो। मैं जैसे ऑनलाइन गई तो उसने मुझे कहा कि मुझसे आज रात बात कर लो। मैंने कहा हुआ क्या? उसने कहा स्नैपचैट पे हो। मैं स्नैपचैट पे गई। जैसे मैं स्नैपचैट पे गई तो उसके पास वीडियो कॉल, उसने कहा वीडियो कॉल करो। मैंने वीडियो कॉल की तो उसके पास गन थी ना, तो मैंने डर गई, मैंने कॉल कट कर दी। दोबारा उसने कहा कि अगर तो कॉल अटेंड करो ना, अगर नहीं की तो मैं ख़ुद को शूट कर दूँगा। फिर जब दोबारा उसने कॉल अटेंड की मैंने, तो वो मुझे कहता है हम एक नहीं हो सकते और बस मैं ख़ुद को ख़त्म करता हूँ, मैं नहीं रह सकता। और इसी में उसने ख़ुद को शूट कर दिया। जिस वक्त उसने ख़ुद को शूट किया था तो उस वक्त वो ऑनलाइन था वीडियो कॉल पे? जी, वीडियो कॉल पे ही था। तो जब शूट किया तो आपने फिर किसी को बताया नहीं कि इसने इस तरह से वाक़या हुआ है? नहीं, मैंने जल्दी से कॉल बंद कर दी थी जैसे उसने ख़ुद को शूट किया। तो ये इसने कोई रिश्ता वगैरह नहीं भेजा था कि रिश्ता हो जाए, आपकी शादी हो जाए इसके साथ? नहीं, पहले हमारा रब्ता ख़त्म हुआ था, मतलब इसकी अम्मी आई थी, हमारा रब्ता ख़त्म हो गया था और फिर ये कुछ ही अर्सा हुआ है कि हमारा फिर से कॉन्टेक्ट शुरू हुआ था। तो रब्ता जब कितने अरसे से रब्ता था? तकरीबन 6-7 महीने थे इतने, और इसमें भी एक मंथ में कुछ दिन बात होती थी, डेली हमारी नहीं होती थी। तो इसने क्यों कहा कि हम एक नहीं हो सकते? ये किस वजह से कहा? पता नहीं ये किस वजह से कहा, लेकिन बस उसने इतना ही कहा मुझे कॉल पे कि हम एक नहीं हो सकते, और इसी में उसने ख़ुद को शूट कर दिया। बाकी और कोई बात वगैरह कुछ इस तरह? कभी उसने रिश्ता भेजा हो आपके? नहीं, रिश्ता वगैरह नहीं भेजा था। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कामरान खान मौजूद है। इनसे बात करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया। ये बताइए वाक़या कब पेश आया था और असल वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में सन भाई ये वाक़या हमारे साथ तकरीबन 10 तारीख़ को पेश आया था। 10 और 11 तारीख़ की दरमियानी शब ये बंदा मुर्दा हालत में हॉस्टल में पाया गया था। स्पॉट पे जब हम चले गए तो स्पॉट पे इसके साथ करीब ही पिस्तौल पड़ी हुई थी, और हमने इसके घर वालों को जब इतला दी तो वो जब आ गए तो उन्होंने भी कंफर्म किया, कह रहे ये ख़ुदकुशी इसने किए। तो हमने भी सरसरी इंक्वायरी कर रहे थे। एक दिन बाद फिर कंप्लेनेंट का जो भाई है, मकतूल का जो भाई है अमान ज़ेब, वो थाने आया, कह रहा अभी हमें यकीन हुआ है, कह रहा हमारे भाई को ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि उसको कत्ल किया गया है। इसके दोस्तों ने उसको इतला दी है, जिसमें काशिफ और कासिम पे इन्होंने दावेदारी की थी। फिर हमने SHO साहब ने काशिफ को हमने अरेस्ट किया। बाकी जो है कासिम की गिरफ़्तारी की कोशिश जारी थी। उसने इस केस में फिर BBA करवाई थी।
दौरान इन्वेस्टिगेशन हमने फिर जब इसके मकतूल के मोबाइल डेटा और टेक्निकल चीज़ों पे हमने काम किया, तो वहाँ से हमें मालूम पड़ गया कि यार ये मकतूल जो है इसकी कुछ एक नंबर जो था आखिरी मरतबा जिससे रब्ते हो रहे थे वो किसी हुमा नामी लड़की का था। हुमा नामी लड़की को फिर जब हमने बुला लिया, उसको इंटरोगेट किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो उसने हमें ये बयान दिया कि हाँ ये जो है मुझे इसने कॉल की थी और मुझे कहा कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता और मैं तुम्हारे बग़ैर किसी और के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। और इसने वीडियो कॉल पे, स्नैपचैट पे वीडियो कॉल पे आया था और उसने फिर अपने आप को शूट करके ज़िंदगी का ख़ात्मा किया था। मुलज़िम जो काशिफ़ को हमने इन्वेस्टिगेट किया था उसने भी यही स्टेटमेंट हमें दिए। हमने उसको हर तरीके से, हर टेक्निक से इसको इंटरोगेट किया था। उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि यार इसने मुझे कहा कि आप ज़रा बाहर जाओ, मैं वीडियो कॉल पे बात कर रहा हूँ, आप ज़रा बाहर निकलो। तो जब मैं बाहर निकला हूँ तो इस दौरान उसने ख़ुद को गोली मारी थी। तो जब लड़की का और मुलज़िम का जो हमने स्टेटमेंट आपस में मैच किए तो वो सही आ रहे थे। मोबाइल डेटा से भी हमें पता चल रहा था कि यार दोनों ने राब्ते भी आखिरी इनकी हुए थे और लड़की के बयान के मुताबिक भी इसी तरह हुआ था जिस तरह वो हुआ। तो ये अभी दोबारा जो है हमारा जो केस है वो ख़ुदकुशी की तरफ चला गया। यानी शुरू में ख़ुदकुशी का कहा गया, 174 दरियाफ्त शुरू हुई, फिर अचानक से 302 में वो FIR कन्वर्ट हुई, अब दोबारा ये ख़ुदकुशी में आएगी। तो क्या पुलिस ने इसमें बहुत जल्दबाजी नहीं की इस केस में? नहीं एहसन भाई, पुलिस का काम रिपोर्ट लेना होता है। पुलिस हमारे पास जब मुद्दी आ जाता है कि वो बंदे को फ्रेम चार्ज करते हैं तो वो फिर हम उसको उसके बाउंड होते हैं कि उसकी हम स्टेटमेंट ले लें। इसमें भी हमने इसी तरह किया था कि हमने मुद्दई का बयान लेके, वो दावेदारी कर रहा था, ऑलरेडी उसका भाई फौत हो चुका था, हम उस पर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते हैं। उसने जब दावेदारी करने का कहा तो हमने बिल्कुल इसकी प्रॉपर इनकी दावेदारी ली कोर्ट में, उसने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया और फिर हमने FIR दी। तो इसमें मुद्दई की तरफ से जल्दबाजी का कह सकते हैं, पुलिस की तरफ से जल्दबाजी नहीं कह सकते हैं। जो मुतवफ़ी था जिसने ख़ुदकुशी की, ये स्टूडेंट था? जी, ये BS का स्टूडेंट था, अब्बासी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था और तकरीबन 5-6 साल पहले, 5-6 साल से इस लड़की के साथ इनका रिश्ता था, ताल्लुकात थे। लेकिन इस पर फिर दरमियान में कुछ मसले हुए थे। लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले यही कह रहे थे कि यार हम ये रिश्ता बिल्कुल करेंगे, लेकिन पहले इसको कुछ बनने दे, कोई तालीम हासिल करे, कोई जॉब इसकी लग जाए ताकि ये फिर कल अपने बीवी बच्चों को संभाल भी सके। तो इस वजह से इसकी हमने जो है वो पोस्टपोन की थी। तकरीबन 6 साल बाद ये जो था तो ये वक़ूआ हुआ था। अब ये हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया ये रिश्ता लड़की के घर वालों की तरफ से नामंजूर था या लड़के के घर वालों की तरफ से नामंजूर था। मुद्दई जो था अमान ज़ेब, उसने जो बयान दिया कि मेरे भाई को कत्ल किया गया है, चूँकि अब जो इन्वेस्टिगेशन हो गई उससे मालूम हुआ कि नहीं, कत्ल नहीं, ख़ुदकुशी हुई थी, तो FIR का स्टेटस क्या होगा और जो मुद्दई है क्या इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई वगैरह हो सकती है कानूनन? नहीं जी, कानूनन इसलिए नहीं हो सकती कि हमने इनिशियल इंक्वायरी जो है मुद्दई के साथ की थी। मुद्दई जो उस वक़्त जो वक़ूआ हुआ था तो वो सिनेरियो भी इस तरह बना हुआ था कि शक हमारा भी गुजरा था कि शायद इसको कत्ल किया गया हो, क्योंकि ये अगर ख़ुदकुशी ज़्यादातर होती है तो वो लोग अपने घर में जाके ख़ुदकुशी करते हैं, कहीं पराई जगह पे ख़ुदकुशी नहीं करते हैं। तो हमारा भी शक गुजर रहा था। अलबत्ता हाँ, हम अदालत के रहम करम पर छोड़ेंगे कि यार अदालत जिस तरह डिसाइड करती है, हमने हमारा काम है इन्वेस्टिगेट करना और हमें सबूत पेश करना है, वो हम कोर्ट को पेश करेंगे। बाकी कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि यार मुद्दई के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे। मुतवफ़ी जब आपने तफ्तीश की तो इतना एक्सट्रीम तक क्यों गया? यानी उसने लड़की को कॉल की और फिर उसको कहा कि हम एक नहीं हो सकते, ये क्या बात थी? देखिए जी, ये तकरीबन 6 साल के रिलेशनशिप था और वो एक चीज़ जो थी वो मुतवफ़ी की वो जनूनियत की हद तक गई थी। तो हम यही कह सकते हैं कि यार वो इंसान की जो जनूनियत है वो इस पे ऊपर आई है और इस वजह से इसने फिर मजबूर हो कि यानी वो ख़ुद को अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया था। तो तफ्तीश में क्या पता चला? पिस्टल कहाँ से आया था या ये इसने अपने पास ही रखा था, ख़रीदा था? वो एहसन भाई हम अभी मालूम करेंगे, क्योंकि अभी तक तो हम ये मालूम नहीं कर सके कि यार हम ये ख़ुदकुशी थी या मर्डर था। अभी तक तो हम इसको मर्डर की तरफ से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। अभी चूँकि केस जो है वो ज़्यादातर ख़ुदकुशी की तरफ जा रहा है तो अभी हम वो मालूमात करेंगे यार इसको ये पिस्टल किसने दी थी और कहाँ से आई थी। यानी BS का स्टूडेंट और फिर उसने ऐसा इक़दाम उठाना, वालिदैन को क्या पैगाम देंगे?
बस जी ये तरबियत काफ़ी ज़्यादा इसमें उसका अंसर होता है। हमारे यहाँ ये पख्तून रिवायत का मसला यही है कि कोई अगर अपने एहसासात जज्बात का इजहार करे तो इसके घर वाले जो हैं वो कहते हैं कि नहीं ये तो तुमने वो हमारे सोसाइटी से हट कर काम किया है। तो मेरा तो यही मैसेज है कि यार जो लड़का जिसके साथ शादी कर रहा है ज़िंदगी उसी ने गुजारनी है, तो एक तरीके के साथ प्यार मोहब्बत के साथ समझा कि अगर वो नहीं समझता और फिर भी चाहता है कि यार मैंने यहीं पे रिश्ता करना है तो करने दिए, कोई वो ऐसे बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। अभी अगर आप देखें तो लड़की के घर वाले भी कहेंगे और लड़के के घर वाले भी कहेंगे यार हमने गलती की, शायद अगर हम इसको एग्री कर लेते इसके साथ और इसकी का रिश्ता करवा देते तो आज ये नौबत यहाँ तक ना आती। लड़की के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होगी? नहीं, लड़की ने स्टेटमेंट दिया है, उसकी तो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जिस तरह स्टेटमेंट उसने दी और जिस तरह ये मुलजिम काशिफ था उसने स्टेटमेंट दी तो उसके मुताबिक लड़की की भी कार्रवाई नहीं बनती उसके ख़िलाफ़। हाँ, अलबत्ता उसको हम गवाह में शामिल करेंगे, उसके स्टेटमेंट लेंगे। लिया गया है उसका स्टेटमेंट, कोर्ट में भी वो स्टेटमेंट देगी कि इसने जो है हकीकत बयान करेगी। हकीकत में जिस तरह हुआ है तो वो इसमें हम करें, क्योंकि हमने जो है वो तफ्तीश से ये चीज़ हमने ट्रेस की कि यार ये चीज़ इस तरह ख़ुदकुशी हुई है, मर्डर नहीं हुआ। नाजरीन, आपने एनी शाहिद दोशीज़ा की गुफ्तगू सुनी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ख़ुसूसी बातचीत भी मुलाहिज़ा फरमाई। हमने दूसरी जानिब मुतवफ़ी शहजाद खान के वर्सा से भी रब्ता किया और इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की, लेकिन उनका यही कहना था कि वो ज़हनी तौर पर तैयार नहीं और इंतहाई सदमे में हैं।